फतेहपुर बाउंड्री ये गांव है, इनका बड़ा सौभाग्य है, कोई बड़े पुण्य किए थे आप लोगों ने। यहाँ हर दिन हर मंदिर में कुछ न कुछ कार्यक्रम, कथा, कीर्तन, हवन, पूजा, उपासना, कोई शोभा यात्रा, कोई कीर्तन, किसी बच्चे के जन्म के बहाने से, किसी न किसी मकान का गृह प्रवेश के बहाने से होता ही रहता है रोज। और यही लोग हैं परमानेंट। कीर्तन किसी के भी हो, कथा कहीं पर भी हो, मंदिर कोई भी हो, लेकिन लोग यही मिलेंगे हर जगह सबसे आगे। तो यहाँ पर बैठे हैं सब के सब, और इतना कथाएं सुनने, सारी कथाएं व्यास जी से भी हमारे से भी ज्यादा आपको याद हो गई। क्यों? हमें तो अपनी अपनी याद, आपको सबकी याद है। उसने ये सुनाई थी, उसने वो सुनाई थी, उसने ये सुनाई थी। इतना अमृत पीने के बाद फिर ऐसी आपकी दशा हो, वो उसके ऊपर गिरे, वो उसके, इसीलिए मैंने प्रसाद बांटा नहीं। मुझे पता था आज गड़बड़ हो सकती है। मैंने अपने हाथ से, मेरे को कहा 2 बार 3 बार, गुरु जी आप दो आप दो। मैंने कहा मुझे पता है आज ये यहाँ एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। और कथा जन्म में तो मैं ऐसे लुटाता हूँ वो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं फेंका, इसके चक्के बाद में ये कहेंगे कि वैसे तो हम ठीक थे पर गुरु जी ने ये गड़बड़ करी। अब मैं बच गया, मुझे पता था ये आपको करना ही था। तो आगे से किसी भी कथा में जाओ, किसी भी कीर्तन में जाओ, मेरी तो आपको यही, अगर गुरु मानो तो शिक्षा है, भाई बंधु मानो तो सलाह है। तो और मुझे अपने से छोटा समझो तो मेरा निवेदन है कि प्रसाद लिए बिना भी अगर आप घर आ जाएंगे तो ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि दोष लगेगा। यहाँ तो अमृत पान करने के लिए आते हैं, हम कथा सुनने के लिए आते हैं। सत्यनारायण की कथा में बिना प्रसाद लिए नहीं जा सकते, लेकिन भागवत में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्वामी सुखदेव मुनि जी ने प्रसाद बांटा और सूत जी ने प्रसाद बांटा या शौनक आदि ऋषियों ने प्रसाद लिया। ऐसा मैंने तो पढ़ा नहीं। भागवत की कथा में प्रसाद बांटना भी जरूरी नहीं और लेना भी जरूरी नहीं है। केवल एक ही नियम है भागवत का, भागवत की कथा लगन से, श्रद्धा से, शांति से सुनी जाए और उसके ऊपर चला जाए। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अभद्रता थी, अज्ञान है आपका। और हरियाणवी भाषा में अगर मैं बोलूं तो इससे आपकी नीयत का पता लग गया कि कैसी नीयत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है, आपके घर में है जो दाल फूल का, वो भगवान का प्रसाद ही तो है। उसको भोग लगाओगे तो प्रसाद बन जाता है। वो सब यहीं से जा रहा है, इसी के दरबार से, इसी के कृपा से। ठाकुर जी का ही है सब कुछ। तो जितने यहाँ बैठे हैं, मैं तो आपको यही मांगता हूँ आपसे कि आगे आप कहीं भी जाओ, भंडारे में जाओ, कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, वहां खाने के लिए झगड़ा कभी मत करना। बिना खाए आ जाना, चाहे सोच लेना व्रत है, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो बात हो गई नैतिकता की। अब मैं व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि घर बैठे और कोई भगवान की कथा सुनाने के लिए हमारे घर आ जाए, उससे बड़ा देवता इस दुनिया में कोई नहीं होता।
तो रामायण में लिखा है बंदम प्रथम महेश्वर चरना। जो ये लोग होते हैं ये भूमि के देवता कहे जाते हैं। और जो स्वयं आकर के आपको जगा रहे हैं, जागो, भगवान के भजन में लगो, तो आपको उनका आभारी होना चाहिए। उनके मुख से जो अमृत मिलता है उसका अपने अनुकूल सटीक सही अर्थ लगाना चाहिए। चाहे किसी के मुख से कोई भगवान की कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुने बहुविधि सब संता। और ये ऐसी कथाएं हैं पूर्ण तो भगवान ही है, इनका कोई पार नहीं पा सकता। कोई भागवत जी को पूर्ण कर सकता नहीं, पूरी सुना सकता नहीं, पूरी समझ सकता नहीं, पूरी बता सकता नहीं। ये तो अनंत है, भगवान है ये। भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। स्वयं कृष्ण भगवान भागवत में ग्रंथ अवतार के रूप में विद्यमान है। लेकिन एक वाक्य भी अगर आपने हृदय में उतार लिया आपके जीवन को धन्य बना देता है। आपका ये लोग भी समझ जाता है, पर लोग भी समझ जाता है। इसलिए न जाने कौन सी बात आपके हृदय में बैठ जाए और कहां पर किसके द्वारा सुनी गई बात आपके हृदय में बैठकर आपका उद्धार कर दे। इसलिए हर पल प्रयास करो। जैसे हमें रोग होता है, किसी किसी को असाध्य रोग भी होते हैं, लेकिन रोगी की जो तड़प है उसे पता है मुझे रोग है और बहुत पुराना रोग है, लेकिन फिर भी कोई जरा सी बात सुनाई पड़ जाए कि ये रोग की दवाई तो वहां देता है, फिर व्यक्ति कोशिश करता है कि चलो एक बार तो देख लेते हैं दवाई लेके। तो ये सब रोगी हैं, ये भव रोग है और ये भव रोग की औषधि है और ये भव सागर से पार करने वाले वैद्य हैं। जब ये दवाई देते हैं अमृत रूपी भगवान की कथा अमृत, ये औषधि है। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संजम यह ना विषय किया सब। परहेज तो आपको करना है। क्या जो शिक्षा दी है ये छोटी छोटी बातों से इनमें नींद नहीं होनी चाहिए, ये परहेज करना है। और वचन जो सुनाए जा रहे हैं उनके ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर की दवाई पे विश्वास नहीं होगा तो आप टाइम पे उसको खाओगे ही नहीं, तो खाओगे ही नहीं तो लाभ कैसे होगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। तो इन अमृत वचनों को औषधि समझ के, अमृत समझ के ग्रहण करना चाहिए। और ये काम क्रोध लोभ और अहंकार तरह तरह की तृष्णाएं जिनमें हम उलझे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कोड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरु घात। बातें तुमसे करने को कहो, तुम कहोगे हम तो कृष्ण के बारे में भी जानते हैं, राधा के बारे में भी, वृंदावन के बारे में भी, गोवर्धन के बारे में भी, जमुना जी के बारे में भी, गोपेश्वर महादेव के बारे में भी, सबकी बात तुम बताओगे। और जब नीत दिखाने का तो क्या पता कड़ी छोड़ पे आ जाए, फिर वो सारा ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है? तो जब इतना ज्ञान आपके पास है तो खाने की कुछ सी चीज के ऊपर नहीं ऐसे होना चाहिए।
देना सीखना है, लेना नहीं। राजा बलि की कथा सुन के हटे हो और कथा का क्या असर मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन व्यास जी की बहुत प्रेम से आप सबने कथा को श्रवण करना है और हृदय में धारण करना है और बहुत बहुत इनको आभार व्यक्त करना है आप सबने, और खूब तन मन से सेवा करनी है। और जिनसे जो बने भेंट पूजा वस्त्र आदि देकर के अच्छी प्रकार से इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न होंगे आप लोगों को आशीर्वाद देते जाएंगे, बार बार फिर आएंगे, भगवान का गुणगान सुनाएंगे। और आगे भी कहीं कहीं जब हम कथा करते हैं तो फिर हम बताते हैं कि वहां हम कथा करने जाते हैं और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे काम करो कि अपने गांव का नाम बाहर जाके कहीं अच्छाई में आए। ये ना कहें कि मैं फतेहपुर में गया था, टोपियों के लिए वहां बूढ़ियां आपस में टक्करें मार मार के चश्मे तोड़ दिए उन्होंने। तो उसमें अपना नाम ना आए। भाई नाम आए तो कहीं आपका भलाई में आए, अच्छाई में। ये घर में जाके अपने मिश्राणी जी को भी बतावें कि बहुत अच्छी अच्छी माताएं हैं, बच्चों को भी बतावें। तो ऐसा हमने परिचय देना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ व्यास जी का, मैं इनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि गद्दी पर जो बैठता है वो सबका पूजनीय होता है। अगर कथा में भगवान भी आ जाएं, भगवान को भी व्यास जी को प्रणाम करना पड़ता है। और भगवान भी अगर क्यों मनुष्य रूप में आएंगे तो प्रणाम करेंगे और कथा सुनेंगे। तो कथा में कोई भी आए, संत आए, महात्मा आए, योगी, यति, हठी, कपि, तपस्वी, कोई भी आ जाए, वो व्यास जी से ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकता। केवल भगवान का श्री विग्रह अगर हमारे पास है, ठाकुर जी की प्रतिमा है, ऊंचे आसन पर भी लग जाए तो दोष नहीं है। लेकिन शरीर धारण करके भगवान भी अगर आ जाएं, वो भी व्यास जी के सामने नीचे जमीन पर बैठेंगे, कथा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां व्यास से ऊंचा कथा में कोई नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाबा रंगपुरी जी महाराज की जय। जय जय